हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है कि हम लोग अलग छुपा रहे। बहुत सुअर सा इंसान था वो, उसको अपने ने मुझे माफ़ नहीं किया, मैंने तुम्हें माफ़ किया। Hi and welcome back to my channel. This is Ayushi and welcome back with my another story time. So जैसे कि मैंने बोला था कि मैं अपना स्टोरी टाइम लेके आऊँगी। मेरे को बहुत लेट हो गया था, मतलब सोचने में ही कि क्या क्या मेरे को बताना चाहिए। एक मैं जब 11th में गई थी और मेरा फर्स्ट डे था कोचिंग का, ठीक है, उसी दौरान मुझे एक उसी के थ्रू वही मेरे कुछ फ्रेंड्स बन गए थे वहाँ पे। देन आफ्टर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला था कोचिंग के थ्रू कि मुझे एक रील शूट करना है समथिंग, जो कि मेरे कोचिंग के पेज पे पोस्ट होगा। देन आई वाज़ लाइक कि ठीक है, मैं कंटेंट वगैरह बनाती हूँ तो मैं पोस्ट कर दूँगी, मुझे कोई इशू नहीं है। तो मैंने बनाया था और मुझे बोला गया था ना कि पूरे क्लास के सामने तुमको ये चीज़ डायलॉग बोलना है। एंड आई वाज लाइक कि पूरे क्लास के सामने इंक्लूडिंग बॉयज़, आई कांट डू इट मैन, मतलब मेरे से तो नहीं हो पाएगा। और उन्होंने बोला था कि नहीं हम लोग सिर्फ गर्ल्स के बीच में करने वाले हैं। एंड आई वाज लाइक ठीक है, अब ठीक है। तो उसी थ्रू में ना मैं और एक लड़की सिलेक्ट हुई थी, तो उसी के टाइम मेरा उससे फ्रेंडशिप हुआ था। एंड लाइक मेरे को लगी थी कि बहुत सही है, स्वीट लड़की है, अच्छी लड़की है, एंड उसको भी मैं लगी थी। नेक्स्ट डे जब मैं अपने स्कूल गई थी, ऑफकोर्स मेरा फर्स्ट डे था 11th का, तो उसमें वो लड़की मुझे वहाँ पे भी मिल गई। एंड आई वाज लाइक व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इज़ लाइक बोली हाँ मैंने भी स्कूल चेंज किया अभी, तो जल्द में आफ्टर 11th हम लोग का ख़त्म होता है। और 11th के दौरान में ही मेरी जो फ्रेंड थी उससी के लाइफ में ऑफकोर्स एक लड़का आ चुका था जो कि एक नंबर का चोर इंसान था, वो हमारे ही क्लास का था। एंड वो इतना गंदा लड़का था। मैंने उसको वार्न किया था कि ब्रो देख, वो अच्छा लड़का नहीं है, तेरे को फ्रेंडशिप करना तो कर, आई डोंट केयर, बट मैं रिलेशनशिप का एडवाइस तो तुमको कभी दूंगी नहीं, मत ही जाना। तो इट इज़ लाइक हाँ मैं नहीं जाऊंगी, मैं ये नहीं, अपना होता है तो मैं कुछ नहीं बोल सकती थी उस चीज़ पे। लेकिन उसी के टाइम पे जब ये ऑफकोर्स ये अपने रिलेशनशिप पे चली गई थी, मतलब काइंड ऑफ उन लोगों का सिचुएशनशिप चल रहा था। तो उसी दौरान में मेरी एक लड़की से बात हुई थी जो कि हमारे ही कोचिंग की थी, और मुझे सीरियसली बोलूं मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो हमारे ग्रुप में आ चुकी थी तो कुछ नहीं कर सकते थे हम लोग। तो उसी टाइम में जब मेरा उससे बात हुआ तो मतलब फर्स्ट टाइम मेरा कॉल पे बात हुआ तो मुझे बहुत ही स्वीट लगी। एंड मुझे लगा कि कभी हार्ट ब्रेक हुआ है तो मेरे को बहुत ही गंदा लगा, इसके लिए बहुत बैड फीलेटेड बात हुआ था मेरी फ्रेंड से कि ब्रो व्हाट ऐसा करिए। एंड ऐसे लाइक कि भाई देख, तू उसके लाइफ में तू मत ही पढ़ तो सही रहेगा। ना मैंने बोला हाँ भाई मैं नहीं पढ़ रही, अब तो मेरा मतलब हो ही गया मेरा, वो जो भी कर रही है अपने हिसाब से कर रही होगी, एंड आई थिंक वो उसके लिए बेटर हो। लेकिन उसके बाद उसके लाइफ में भी उसका वापस से एक्स जोड़ आ गया था जो कि हमारे ही कोचिंग का, हमारे ही क्लास का था। तो मैंने उसको बोला कि ब्रो अब देख, तेरी लाइफ है, मैं नहीं बोल सकती, बट व्हाट, तेरे पे जब चीट किया तो तेरे को इतना रोना था तो तू क्यों ही उससे बात कर रही है? तो कहीं भाई मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मतलब मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तो मैंने बोला ठीक है बात कर ले, मैं क्या कर सकती हूँ। तो उसने ओके, बहुत गर्मी है यार। तो उसने उससे बात किया था, एंड ये बात हमारे ग्रुप में जितनी लड़कियां थी उन लोगों को नहीं पता था। तो मेरे को मना की थी कि नहीं तुम अपना नाम लेके मत बताना, बिकॉज ऑफकोर्स ये लोग तुम पे गुस्सा करेगी। तो मैं बोली ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, तू बताएगी क्या? तो कहीं नहीं मैं भी नहीं बताऊंगी, जब पता चलेगा तो हम लोग बोल दिया जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन मैं बोला भाई अगर तू उसको नहीं बताएगी, मतलब मेरी फ्रेंड को नहीं बताएगी, तो उसको पता चलेगा तो बाई चांस वो मेरे पे भी गुस्सा करेगा, तेरे पे भी गुस्सा करेगी, तो कहीं हाँ देखा जाएगा। एंड मैं ना 2 दिन से स्कूल मतलब कोचिंग नहीं जा रही थी, एंड ये बंदी ने जाके बोल दिया कि व्हाट, आयुषी को मैंने सब चीज़ बता दिया है, एंड उसने मेरे को अप्रूव किया है कि तुम उस लड़के से बात कर सकती हो। एंड मेरी फ्रेंड आके वो मुझे बोल रही है कि तुमने ये सब बोला। एंड मैंने वाज लाइक, मैं बोला मैंने कब बोला? तो उसने बोला कि भाई तुमने बोला है, उसने मेरे को ऐसा बोला है कि तुमने बोला है कि तुम जा सकती हो। और मैंने बोला भाई मैंने बोला है, हाँ मैंने उसको एडवाइस दिया था, लेकिन मैंने बोला था कि मैं भी ये चीज़ कन्फ्रंट करूँगी, बट उसने मेरे को मना किया कि तुम कन्फ्रंट मत करो, क्योंकि तुम कन्फ्रंट करोगी तो आई थिंक तुम सुन जाओगी, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूँगी। तो देन लाइक मेरा नाम अब क्यों ले रही है, मेरे को बदनाम कर रही है। तो मैंने जब उससे जाके वही चीज़ पर कन्फ्रंट किया कि ब्रो लाइक तू क्या बोल रही है, मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता, तू मेरे को मना कर रही है बताने के लिए, मतलब तू कहे अच्छा तू मेरे बारे में बोल रही है और मेरे बारे में मेरे को ही नहीं पता कि ये सब तुम जाके उसको बोल रही हो, बिकॉज मैं तो तुमको फ्रेंड मानती हूँ ना। तो बोली अरे नहीं यार, मतलब ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया वो वाला सीन, मेरे मुंह से निकल गया भैया वाला, मैंने इग्नोर किया।
लेकिन उसके बाद मेरा बहुत अच्छा फ्रेंडशिप होने लगा था उससे, तो मैं इतना माइंड नहीं करती थी। और मेरे जितना भी इंस्टाग्राम पे जीसी वगैरह था उसमें भी मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड ये बनी हुई थी। तो मैंने इसको सब चीज़, पासवर्ड वगैरह सारा चीज़ A to Z ये इसका और मेरा दिया हुआ था एक दूसरे को कि हाँ तुम चेक करो, ये करो। मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड हो गए थे। देन आफ्टर मैंने उसी बात पे अपने सारे सीक्रेट्स मैंने इसको बता दिए थे कि भाई मेरा ये पसंद, सब चीज़ मैंने, फैमिली प्रॉब्लम, फ्रेंडशिप प्रॉब्लम, सब चीज़ मैंने इसको शेयर किया था थ्रू मेरी खुद की जो फ्रेंड थी स्कूल वाली। मैंने उसके बारे में भी बोला था कि भाई पता नहीं क्या हो गया उसको, बहुत चेंज हो गई है ऐसा वैसा करके। तो ये बंदी कुछ लास्ट में जब हम लोग का 12th जुलाई में, ठीक है, पिछले साल के जुलाई में कुछ ऐसा सीन होता है जिसके कारण हम लोग का लड़ाई हो जाता है, हम तीनों का, मेरा, मेरी फ्रेंड का और इसका। तो मेरा और मेरी फ्रेंड का तो सही चल रहा था, लेकिन इसका जो वही थी जो काइंड ऑफ तुम इसको वाना भी बोल सकते हो, बिकॉज थी ये बहुत ज़्यादा, इसको अटेंशन चाहिए था। लेकिन नॉट इंक्लूडिंग मी, मैं इसको बिल्कुल हेट नहीं करती थी, पहले हेट करती थी। लेकिन ऑफ कोर्स जब इसने मेरे साथ ये सब किया तो मैं तो उसके बाद कभी ज़िंदगी में नहीं भूलने वाली। लेकिन ये बंदी को मैंने सब चीज़ बता दिया था। देन आफ्टर ये क्या की ये, एंड मैंने कब बोला ये सब, ये चीज़ जब मेरे को पता चला तो मैं तो शॉक में हूँ कि मैंने बोला है कि इंस्टाग्राम पे हम लोग अलग से स्टोरी लगाएंगे जस्ट बिकॉज कि हम लोग को इन लोग को नहीं दिखाना है। क्यों, हम लोग क्या है, हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है कि हम लोग अलग छुपा रहे कि तेरे बंदे को मैंने छुपा के लेके गया है, तो मैं तुमको वीडियोस वगैरह ना रील्स कुछ भी मैं नहीं दिखाने वाली। एंड ये चीज़ बहुत झूठ बोलती थी ये लड़की, बहुत 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 ज़्यादा बात लगा के बोलती थी। ये चीज़ तो मुझे पता था पहले से ही। लेकिन जब इसने मेरे सब चीज़ बता दिया था एंड वो जब आके मेरे को मेरी फ्रेंड कन्फ्रंट कर रही है कि तुमने ऐसा बोला है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं था बेटे, वो मेरा बात ही सुनने के लिए रेडी नहीं थी, जस्ट बिकॉज उसको भी मेरे से एक दोस्ती तोड़ने का रीज़न मिल गया था, जस्ट बिकॉज मुझे उसको बंदा बिल्कुल नहीं पसंद था। मुझे क्यों ही पसंद रहेगा इस छपड़ी सा बंदा, वो छपड़ी इतना, इसको कोई अगर देख लेना तो वो वहीं मर जाएगा। और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी कौन सी लड़कियां हैं जो वो उस पर मरती होगी अपने पता नहीं किस चीज़। फिर ये बंदी मैंने सब चीज़ बता दी। फिर मैं सारे कन्फ्रंट और सॉरी बोल रही है कि मेरे को पता, मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, मैं सॉरी बोलती, बट तुमने भी बोला था। मैंने बोला मेरे को एक चीज़ बता दो भाई, मैं सारा चीज़ मैं ही बोलती हूँ, मैं ही सब बदनाम, जब मैं ही सब चीज़ सब बोल रही हूँ। तुम असली विलन तो मैं ही हूँ, विक्टिम तो पूरा मेरा सब पूरा समाज है विक्टिम, मैं ही सबसे बड़ा विलन हूँ। तो मैं बोली कि ठीक है यार, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है जो करना है कर। तो मैंने कन्फर्म वगैरह, और भाई मैं जब अपनी दोस्त से सॉरी बोल रही हूँ ना बैठ के, तो आई बीच में कहती है कि माफ़ कर दो इसको, ऐसा। अरे आई वाज लाइक कि तू क्या बोल रही, माफ़ कर दे, कि मैं तेरे से भीख मांग रही हूँ कि जिसको माफ़ कर दे, करना है कर, नहीं करना मत कर। मेरा तो यही उसूल है, मैं इतना किसी के पीछे नहीं बढ़ती। मैं 2 से 3-4 बार सॉरी बोलूँगी, गलती होगा तो मैं बस इतना ही तक बोल सकती हूँ। उसके अलावा मेरे से एक्सपेक्ट करोगे ना कि मैं तुम्हारे आगे पीछे डोलती हैं डुमड़ू की तरह, वो वाला सीन मैं नहीं। अगर मेरा गलती, ठीक है मेरा गलती होता है तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि हाँ मेरा गलती है, ये आई एम रियली सॉरी, इस चीज़ के लिए मैं बहुत गिल्ट में हूँ, ऐसा वैसा करके। लेकिन आइंदा तुम मुझे बोलोगे कि भाई मैं सबके सामने हर रोज़ तेरे आगे पैर पकड़ के बोलूँ कि मुझे तो माफ़ करना, ओम साई राम, तुझसे पहले लूँगा अपनी मम्मी डैडी का, आई एम रियली सॉरी। तो मैंने उस बंदी को तो कुछ बोला नहीं, लेकिन वो उसका बस चल रहा था कि मैं कैसे भी ग्रुप मुझे कैसे भी ग्रुप से हटा दिया जाए। तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ा था कि और भी जो 2 लड़कियां थी जो मेरी फ्रेंड थी, उनको भी जाके भड़का रही कि तुम्हारे बारे में भी ऐसा ही बोला है उसने, तुमको पता है क्या। मैं बोलूँगी और भी तो तुम लोग को तो चिढ़ ही होगा। भाई सब पूछते रहता था, मैं नहीं भी कोचिंग जा रही हूँ कुछ भी नहीं, बट मेरे बारे में बात होता था, आई एम द टॉपिक। ठीक है भाई करो, मेरे को क्या, मेरे को अच्छी बात है। तब ये बंदी इतनी बेवकूफ़ इंसान थी, जाके आने इसको पता ही नहीं था कि हम लोग सब इससे हेट करते हैं। कोई इसको आई डोंट नो, इसको लगता था कि ये बहुत ही रोना धोना करेगी या विक्टिम कार्ड खेलेगी तो लोगों को लगेगा कि ये बहुत ही बुरा। और हर चीज़ में इसका यही रहता था, मेरा पहला फ्रेंडशिप अच्छा नहीं था तो मुझे लगा था कि तुम लोग अच्छे होगे, और मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। एंड बनाओ क्योंकि मैं हर स्टोरी में विलेन ही ठीक लगती हूँ, मुझे विक्टिम बनने का कोई शौक़ नहीं है। तो ये दैट्स इट, दिस इज़ अ स्टोरी। जिसने इस बंदी ने मेरा सारा सीक्रेट तो अपना उगल ही दिया था, अपने आप को विक्टिम में साबित किया था। एंड भाई मुझे सबसे हंसी इस बात की आती है कि ये लड़की कितनी बेवकूफ़ इंसान है। और मेरे लाइफ में यू नो व्हाट, ये स्टोरी मेन पॉइंट पे रहेगा जो इन लोग ने मेरे साथ किया है।
एंड जो भी मेरी जो 2 फ्रेंड थी वही मतलब कोचिंग की, देवर लाइक चुमेश्वरी, बहुत बहुत अच्छी फ्रेंड है वो लोग। एंड मेरे को उस टाइम पे कोई समझा नहीं था, मतलब मेरा बिल्कुल मन भी नहीं करता था कोचिंग वगैरह जाने का, बट ये लोग सपोर्ट किया था, इन लोग ने मेरे को सपोर्ट किया था दैट टाइम। एंड ये लोग को इस चीज़ से भी जेलसी था कि लाइक क्यों सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हारे बारे में भी ये चीज़ बोला है। बट ये लोग ना कभी हिम्मत नहीं हुआ कि ये लोग मेरे मुँह पे आके ये चीज़ बोले। बस पीठ पीछे लोगों को जितना बोलना था ये लोग बोलते थे, लेकिन मेरे मुँह पे कभी भी ये लोग ने नहीं बोला। खासकर वो चमैन से विक्टिम वाली लड़की कभी नहीं बोलती थी मेरे सामने मतलब मेरे को ना मेरे क्लास मतलब पूरे लाइक क्लास में से बैठा हुआ है एंड क्लासेस चल रहा है, पीछे मुड़ी ऐसे कहती है, तुमने जो मेरे को बोला है ना, तो ये समझ जा कि मैं भी तुम मुझे क्या माफ़ करोगी, मैंने तुमको माफ़ किया। एंड लाइक मैं मेरी 2 दोस्त लाइक शॉक, क्या भाई क्या बोल रही हो, मतलब तुमने माते आपके शरण में मैं प्रस्थान करती हूँ। मतलब भाई ऐसा स्टोरी और ऐसा मतलब मेरा होप आपको ये स्टोरी थोड़ा तो मज़ेदार लगा होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करने की ट्राई की है, और अगर मैं शुरू करूँ ना कि कैसे कैसे क्या करूँ तो 1 घंटा का वीडियो बन जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो या दैट्स इट, बाय बाय, लव यू ऑल, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दैट्स इट, बाय।